निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकसन्निं प्रपचून्न सविं प्रोर्ध्वीकृत्य भुजद्वयं हरिहरि इति उच्चैर्वदन्तं मुहुः नित्यन्तं धृतमश्रु निर्झर्चयैः सिञ्चन्तम् उर्वीतलम् गायन्तं निजपार्षदैः परिवृतं श्रीगौरचन्द्रं नमः। हम चैतन्य महाप्रभु को उनके पार्षदों के साथ उनके चरण कमलों पर नतमस्तक होते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु बिंदु माधव मंदिर के सामने हाथ उठा करके अपने पार्षदों के साथ नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते हुए उनकी छवि से जो द्युति निकल कर द्युति है, जो नेत्रों से जो अविरल अश्रुधारा, प्रेम अश्रुधारा जो बह रही है, वो धरातल का सिंचन कर रही है। पूरे धरातल को उस अमृत से भिगो रही है। हम ऐसे महाप्रभु का जो जोरों से हरि 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 कहते हुए नृत्य कर रहे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। अब उस दिशा को प्रणाम करते हैं जहाँ राधा रानी है। वृंदावन, बरसाना या जावट, रावल, गोवर्धन, राधा कुंड, पूरे व्रज की मानसिक परिक्रमा करते हुए उस दिशा को नमस्कार करते हैं। यस्याह कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्यातिधन्य पवनेन कृतार्थमानी योगीन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्याह नमस्तु वृषभानु दिशे अपि। ब्रज से आती हुई हवा, जो हवा राधा रानी को स्पर्श करके उनके श्रीअंग का दिव्य सौरभ लेकर के जब वो आती है बरसाने से, तो योगीन्द्र दुर्गम गतिर मधुसूदनो अपी, उनके भी मन को वो चंचल कर जाती है। जो मधुसूदन को योगीन्द्र, योगी जन भी अपने ध्यान के माध्यम में नहीं पकड़ पाते, उनका वशीकरण नहीं कर पाते, ऐसे भगवान के मन को भी केवल बरसाना से चलती हुई पवन मोहित कर लेती है। वही पवन, उस पवन को, उस दिशा को नमस्कार है। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंदम श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवायः सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपार्ध दृष्टे तस्याह नमोस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिं तं राधिकाचरण रेणु अनुं स्मरामि आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्यः काम्यं पदं प्रियगुणैरपि पिच्छमौलिः भावोत्सवेन भजतां रसकामधेनुं तं राधिकाचरण रेणुमहं स्मरामि। हम राधा रानी के चरणों को नमस्कार करते हैं। उनके चरणों की रज उसको मस्तक पर धारण करते हैं। गोपियों को नमस्कार करते हैं, जिन गोपियों ने राधा रानी की सेवा से, उन मंजरियों को नमस्कार करते हैं जिन मंजरियों ने राधा रानी के पद सेवा से, चरण कमल की सेवा से उस चरण कमलों के धूल को अपने मस्तक पर धारण किया, और जिसकी कृपा से असंख्य गुणगण निलय, सभी गुणों से भरे हुए
भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति उन गोपियों को हो गई। हम राधा रानी के उस चरण की धूल को नमस्कार करते हुए अपने मस्तक पर धारण करते हैं। मन ही मन बरसाना के व्रज की धूल को हम अपने मस्तक पर लेते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोगों ने अभी तक 15 श्लोक का श्रवण किया है। आज हम लोग 16वें श्लोक पर जाएंगे। जाने के पहले थोड़ा सा याद करा देती हूँ। आप लोगों को स्मरण होगा, राधा रानी ने पिछली बार जो हमने क्लास की थी, तो राधा रानी की इच्छा क्या हुई थी? कृष्णामृतम चलम विगाढ़मितुरिताहं तावत् सहस्वरजनी सखी यावदेति इत्थं विहस वृषभानु सुतेह लप्स्ये मानं कदा रसदकेलि कदम्बजातम। राधानी ने सरस्वती से कहा था, सरस्वती मुझे कृष्णामृत लेने का मन हो रहा है, मुझे कृष्णामृत में स्नान करने का मन हो रहा है। कृष्णामृत यानी कृष्णा यानी यमुना, कृष्णा यानी यमुना, यमुना का रंग काला है ना, इसलिए तो कह रहे राधा रानी ने कहा कि मुझे कृष्णामृत, मुझे यमुना में चलना है, तो सरस्वती ले चल मुझे। तो सरस्वती शायद शाम की बेला थी, तो सरस्वती ने उसका क्या अर्थ लगाया कृष्णामृत का, कि कृष्णा आलिंगन अमृत। और सरस्वती ने छेड़ा राधा को, कहा सखी इतनी भी क्या जल्दी है, रात्रि तो हो जाने दो, कृष्णामृत के लिए रात्रि तो हो जाने दो, रात्रि होगी तो मैं तुम्हें ले चलूंगी, फिर मिल लेना, फिर ले लेना जो तुमको कृष्णामृत, जितना जितना उसमें डुबकी लगानी उस कृष्णामृत में डुबकी लगा लेना, रात्रि हो जाने दो। और जब सरस्वती ने ऐसा छेड़ा, सरस्वती किंकरी ने ऐसे छेड़े, तो राधा रानी शर्मा सी गई और थोड़ा सा ऐसे नखरे दिखाते हुए, थोड़ा सा ऐसे बाहर से झूठा गुस्सा दिखाते हुए वहां से कदम के फूल लिए और लगी मारने सरस्वती को। सरस्वती चुप कर, बहुत बोलने लगी है सरस्वती, मैंने थोड़ी ना कहा कुछ और, मैंने कहा कृष्णा, कृष्णा है नहीं यमुना, हाँ यही बात सच है। तो सरस्वती कहती मैं भी तो कह रही हूँ कृष्णामृत, मैं कहाँ बोल रही हूँ कुछ और, तुमने क्या समझा सरस्वती, तुमने क्या समझा सकी। हाँ, राधा रानी ने कदम के फूलों से मारा उसको और बोला चुप कर, बस हो गई, अब नहीं बात करना मुझसे। और सरस्वती सखी ने प्रार्थना की थी कि कब वो दिन आएगा जब आप मेरा ऐसा सम्मान करेंगी, मुझे सखी बना करके अपने मन की बात मुझसे बोलेंगी इनडायरेक्टली, और मैं आपको ऐसे ही छेड़ूंगी और आप वो पुष्प मेरे अपने हाथों से पुष्प मुझ पर फेंकेंगी गुस्से में आकर के, कब वो दिन आएगा। सरस्वती मंजरी, देखो दासियों की, मंजरियों की जो है ना, दोनों भाव साथ चलते हैं। एक तरफ वो दासी की तरह रहती है, किंकरी की तरह, कि हमेशा सेवा में तत्पर, रेडी, कब क्या सेवा लग जाए पता नहीं, दासियों को, सर्वेंट्स को कब क्या सेवा पता नहीं, तो हमेशा सेवा के लिए तत्पर। और दूसरा जो उनका रोल होता है, सखी बन जाती है राधा रानी की। जब कभी राधा रानी एकांत में हो या राधा रानी को कोई मन की बात कहनी हो, तो सखी का रोल भी निभाती है, समझ में ना। नॉर्मल वर्ल्ड में क्या होता है, हमारे दुनिया में नौकरानी को थोड़ी ना हम अपना फ्रेंड बनाते हैं ना, नहीं बनाते, नौकरानी होती है, फ्रेंड होती है। लेकिन मंजरी, यहाँ मंजरी का ये गुण नहीं है, मंजरी सखी भी बन जाती है, मंजरी दासी भी बन जाती है, तो ये दोनों साथ चलता है ये भाव। तो यहाँ पर आपने देखा ही अभी, तो सरस्वती किंकरी ने पिछली बार वो प्रार्थना की थी। अब आगे चलते हैं उसी भाव में, कृष्णामृत के भाव में। पादांगुली निहित, एक मिनट मुझे जरा अपना निकाल लेते, हाँ। पादांगुली निहित दृष्टिम पत्र पिष्णुम दुरादुदीक्ष्य रसिकेन्द्र मुखेन्दु बिंबम वीक्षे चलत पदगतिम चरिताभिरामां झंकार नूपुरवतीं बतकरहि राधाम। अहो, मनोहर लीला कारिणी श्री राधा जी का मैं कब दर्शन करूंगी, जो दूर से ही रसिक शेखर श्री कृष्ण के मुखचंद्र को देखकर लज्जावश अपनी दृष्टि को अपने चरणों की उंगलियों पर टिका रही होंगी, तथा चरणों की चंचल गति से
जिनके नुपुर झंकार कर रहे होंगे। ये कहती है राधा रानी कि राधा रानी सरस्वती किंकरी कहती है, कब वो दिन आएगा जब मैं इस प्रकार से राधा रानी के चरणों के दर्शन कर पाऊंगी। कौन से चरणों के दर्शन, क्या चरण के भाव है इस समय? चरण का भाव ऐसा है कि राधा रानी अपने नेत्रों से अपने चरणों को शर्मा करके देख रही है। क्यों देख रही है? कहीं से तो रसिक शेखर आ गए हैं। तो लीला क्या है? लीला समझने वाली बात है। तो लीला ऐसी है, कृष्णामृत में इनको जाना था, रात्रि तो जो हो गई, रात्रि का मिलन हुआ होगा, होता ही है। लेकिन अब रात्रि के मिलन के पश्चात आप सुबह सचमुच में यमुना की तरफ जा रहे हैं स्नान के लिए। और जैसे ही वो यमुना की तरफ जाने लगे, अब निकली है घर से, अब सुबह का सीन है, ठीक है ना। सुबह तो वहां पर नंदगांव में भी मैंने आपको समझाया है कि सुबह सुबह नंदगांव में क्या होगा। सुबह सब उठे होंगे, भगवान तैयार हो रहे होंगे, गोचारण के लिए चल रहे होंगे, और यहाँ पर रात्रि का मिलन हुआ है। लेकिन रात्रि के मिलन के बाद भी जब ये दोनों जब इनको जब अलग किया जाता है, आप लोगों को पता है, इनको तो अलग होने की इच्छा ही कभी नहीं होती। ऐसे मिलते हैं जैसे कभी मिले ही नहीं है। मिले ही रहत जैसे कबहू मिले ना। जब मिलते हैं तब इनको लगता है इनका प्रथम समागम है। कोई सोचेगा, मैं आपसे सच्ची बोलती हूँ, संसार में ऐसा प्रेम मनुष्य में देखने नहीं मिलता, ह्यूमंस में। हम थोड़े दिन देखते हैं, फिर थक जाते हैं वही चेहरा देख देख के, फिर लगता है थोड़ा सा ब्रेक दो, है ना। लेकिन मैंने संसार में भी ये चीज मैंने कुत्ते में देखी है। मेरे घर पे कुत्ता है, तो कुत्ता जब आपको मिलेगा ना, ऐसे लगेगा जैसे पहली बार मिला है। जब आपको मिलेगा उसको लगेगा जैसे पहली बार मिला। वो ऐसे ही प्रेम देगा। हमारे यहाँ कहते हैं, इफ यू वांट टू सी गॉड्स अनकंडीशनल लव यू कैन सी इट इन अ डॉग। सच बात है। कुत्ता अपने जो मास्टर जो को इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम देता है, या सेवा जो है कुत्ते की इतनी ज्यादा होती है, जब कभी भी मास्टर उसके जिसको जो घर वाले जब कभी भी आएंगे ना, वो उनके पीछे पीछे रहेगा, उनको कभी छोड़ेगा नहीं। हमारे यहाँ जब मैं ग्रो अप हो रही थी तो हमारे भैरव जी की पूजा होती है। हम लोग तंत्र क्या, देवी की पूजा में, शाक्त पूजा में, आप लोग जो नवरात्रि करते हैं बहुत लोग, है ना, तो नवरात्रि करेंगे तो 9वें दिन पर 9 कन्या को बुलाते हैं भोजन के लिए। लेकिन हमेशा जो लोग रियल में करते होंगे नॉर्थ वाले, तो 9 कन्याओं को बुलाएंगे, 9 कन्या के साथ एक बेटा, एक लड़का भी होना चाहिए। और उस क्यों होता है वो लड़का, किसका स्वरूप होता है? 9 कन्या तो समझ गए, 9 दुर्गा का स्वरूप। लड़का किसका स्वरूप? वो लड़का भैरव जी का स्वरूप होता है, भैरव जी का। और भैरव जो है, उनका जो वाहन, काल भैरव का वाहन कुत्ता होता है, कुत्ता, डॉग। तो डॉग जो तो पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि कुत्ता को क्यों रखा है ऐसे, क्योंकि आप जब वैष्णव सेक्ट में जाएंगे ना, तो वैष्णव लोग बहुत कुत्ते के अगेंस्ट होते हैं। मतलब ऐसे बोलेंगे अच्छी बातें ऐसी, लेकिन बहुत अगेंस्ट होते हैं। ऐसे कुत्ते को नजदीक नहीं आने देंगे, वो बोलेंगे कुत्ता नजदीक आ गया तो सब अशुद्ध हो गया। इस प्रकार की बातें वैष्णव सेक्ट में होती हैं। लेकिन जो शाक्त सेक्ट में है, वहां पर ऐसे शुद्धि अशुद्धि की बात नहीं होती, इतनी नहीं होती, क्योंकि सभी कुछ शिवमय है, हर एक चीज में शिव है, तो कुत्ते में भी तो शिव ही है, तो उसको कैसे तुमने अशुद्ध कह दिया? तो शाक्त जो दृष्टि होती है, उसमें सभी में माँ का ही स्वरूप है, तो कोई भी चीज अशुद्ध नहीं है, सब शुद्ध है। इस प्रकार की दृष्टि को डेवलप की जाती है। लेकिन मैं आ रही थी, टॉपिक कुत्ते पर आ रही थी, क्योंकि कंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव बता रही थी आपको। जब तक कुत्ता आया नहीं मेरे जीवन में, मुझे कुत्ता पसंद नहीं था, लेकिन लिया मैंने, और मैंने देखा कि वो कैसे एक सेकंड के लिए भी वो मुझे छोड़ता नहीं। और जितनी बार घर के अंदर एंट्री मारेंगी, उतनी बार आकर के उतने ही प्यार से रिसीव करेगा। घर वाले भी नहीं आएंगे, बच्चे भी बैठे रहेंगे एक जगह है, उठेंगे नहीं, हाँ मम्मी आ गई, अच्छा ठीक है, बस एक ही जगह बैठे रहेंगे। कुत्ता तो आपके पास आएगा, पूछ हिलाते हुए आपको गले लगेगा, मतलब, और अपने नेत्रों से बता देगा कि उसने कितना मिस किया है। अच्छा, ये तो छोड़ो बाहर से आने की बात, कमरे में भी, यदि जब क्लास ले रही हूँ, कमरे के बाहर वो है, कमरा खोल के जैसे दरवाजा खुला, वो ऐसे मिलेगा जैसे अभी पहली बार मिल रहा है। तो ये जब मैं पढ़ती हूँ स्टेटमेंट,
मिले ही रहत जैसे कबहू मिले ना। और वही मैंने इंग्लिश में पढ़ा था, इफ यू वांट टू सी एन अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड यू शुड सी अ डॉग। तो भगवान ने ये जो प्रकृति में, मुझे अब मैं तो कुत्ते की बात छोड़ करके आगे ले चलती हूँ कि प्रकृति में ये प्यार भर रखा है। हम मनुष्य कहीं ना कहीं उस प्यार को अपने स्वार्थ से जोड़ करके उस प्यार की क्वालिटी को हमने रिड्यूस कर दिया। हम ये सब बुक पढ़ते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये प्यार नेचर में दिखाई देता है, नेचर में दिखाई देता है। मैं तो आपसे क्या कहूं, मैंने प्लांट्स के साथ भी ऐसा प्यार किया है और मैंने देखा है ऐसा प्यार। मुझे तो ट्रीज भी रिस्पॉन्ड किए हैं। मेरे बच्चे लोग मुझे पहले बोलते थे पागल हो गई मम्मी, मैं बोलती थी नहीं देखो मैं जो बोल रही हूँ ऐसे ही होगा। मैं किसी भी ट्री से कुछ भी बोल दूं वो करेगा मेरे लिए। मैंने ट्रीज को रिस्पॉन्ड करते देखा है, मैंने जानवरों को रिस्पॉन्ड करते देखा है। ये जो प्रेम मिले ही रहत जैसे कबहू मिले ना, ये प्रकृति में जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं, जब मेरी प्रकृति की साधना थी तो मैंने देखा है, मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं कि ऐसा प्रेम जो राधा और कृष्ण का है। रात्रि भर तो मिलन हुई है, कृष्णामृत में खूब राधा रानी ने स्नान किया है, खूब लिया है कृष्णामृत। कृष्ण के आलिंगन, भगवान श्री कृष्ण के श्याम सुंदर के आलिंगन का अमृत, श्याम सुंदर का अधरामृत, श्याम सुंदर के सानिध्य का अमृत, सब लिया है। अच्छा, जब इनको सुबह लेने के बाद जब सवेरा होता है तब इनको अलग करते हैं तो इनसे अलग हुआ नहीं जाता। फिर ये दोनों अपने अपने स्थान पर जाते हैं। अब वहां पर भी दशा ऐसी ही होती कि अब कैसे जल्दी से फिर से मिला जाए, और सखियां इसी कार्य में रहती कि इनको जल्दी किसी बहाने बुलाया जाए और फिर से मिलाया जाए, विरह में इनको ना रखा जाए। ये बड़ी दुखी होती है। राधा रानी तो बहुत ही कोमल है, वो तो सह नहीं सकती विरह, तो उनको उस प्रेम में रखने के लिए सखियां कंटिन्यूस राधा रानी से भगवान कृष्ण की बातें करती हैं। और वहां भगवान कृष्ण नंदगांव में वो भी तैयार हो रहे, बहाने चाहिए उनको बस निकलने के लिए, कैसे बरसाना की गली से चले जाए, राधा कुंड के पास कैसे पहुंचे, संकेत कुंज में कैसे पहुंचे, बस वो भी वहां पे तैयारी कर रहे हैं गोचारण के बहाने। अब यहां से जब राधा ने तैयार हुई, जैसे ही चरण बार रखा है, नूपुर की आवाज हुई, कर्दनी की आवाज हुई, चूड़ियों की आवाज हुई, शुक सारिका, शुक सखी, सुखदेव जी शुक सखी के रूप में। मैंने यहाँ पर इस राज में मंजरी भाव में, सभी मंजरी भाव में ही होते, तो सुखदेव जी भी शुक सखी भाव में, ठीक है ना। तो शुक सखी ने देख लिया। अब शुक सखी तो यहाँ की मैसेंजर है, यहाँ से वहां मैसेज जाना है। दोनों शुक सारिका उड़ के गए, नंदगांव में आवाज की और भगवान समझ गए। अब राधा रानी को यहां से लेकर के यमुना गए हैं, ठीक है, यमुना के घाट में राधा रानी चल रही हैं और बैठी हैं वहां पर। जैसे ही गई थोड़ी यमुना के घाट पर, यमुना के पानी में, जल में देखती हैं रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब। देख करके उनको लगता है हाँ पानी हिल रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन पानी में हिलते हिलते वो मोर का पंख देखती हैं, फिर पंख देखती हैं, फिर बॉडी देखती है, रिफ्लेक्शन। उनको लगता है ये तो कृष्ण आ गए। अब जैसे कृष्ण आ गए, ये खाली केवल प्रतिबिंब से पता चला है। अब वहां पर प्रतिबिंब में वो पानी के रिफ्लेक्शन में भगवान हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनके अंदर प्रेम की तरंगे उछाली मार रही। अब प्रेम की मतलब कृष्ण प्रेम, कृष्णानुराग, तो हृदय के अंदर कृष्णानुराग की उछाले मार रही है। अब साथ में सरस्वती खड़ी है। अब राधा रानी 1 मिनट के लिए तो स्तब्ध हो गई, बोली अब क्या करूं। पानी में तो झलक दिखाई दे गई कि कृष्ण आ गए हैं और सखी भी है यहाँ पर, सखी के सामने कैसे मिलूंगी, और मिलने की इच्छा तो बहुत हो रही है इनसे। अब एकदम ऐसे स्तब्ध होकर के, स्टंड होकर के खड़ी हो गई वहां पर, समझ तो गई कि आ गए। उनको दूर से देखा और स्टंड होकर के खड़ी हो गई और नजरें एकदम नीचे शर्मा के और अपने चरणों की उंगलियों को देख रही हैं
और सरस्वती ने देखा ये बात, वाह वाह क्या माधुर्य है, क्या शर्मा रही है। सरस्वती तो समझ गई बात को, हाँ, और चेहरे से जो जो प्रेम ऐसे गिर रहा है, दिख रहा है, झलक रहा है, और कह रहे हैं कि फिर राधा रानी को होश आया कि मैं ना यहाँ पर यमुना स्नान के लिए आई थी, अगर मैं ऐसे स्तंभित होकर के खड़ी हो जाऊंगी तो ये सरस्वती समझ जाएगी सब कि कृष्ण यहाँ आ गए, तो मुझे यूं खड़ा भी नहीं होना चाहिए, तो मुझे चलना चाहिए। तो पहले स्तब्ध, ऐसे स्टंड, फिर एकदम फटाफट फटाफट रेडी हो गई, फट से उन्होंने साड़ी बड़ी संभाली, अब सीधे सीधे चल सरस्वती जल्दी चल चल, उस संकेत कुंज के पास जाते हैं, वहां जाते हैं, वहां उस कुंज के पास चलते हैं, ये घाट पे नहीं वहां चलते हैं। और फट से अपना मुख ढक रही है राधा रानी, है मुख ढकने लगी, मुख ढकने की, मुख तो ढक रही है लेकिन नेत्र चंचल हुए जा रहे हैं, नेत्र चंचल हुए जा रहे हैं, और सरस्वती सब देखे जा रही है और चल रही है तेजी से। जब चल रही है तेजी से तो नुपुरों की आवाज आ रही है, नुपुर की आवाज, और नुपुर जहां जा रहे पीछे 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 श्याम सुंदर जा रहे, यहां से नुपुर झनकार करती है, वहां से श्याम सुंदर के हृदय की तंत्रियां बजती हैं। और इस रूप को सरस्वती किंकरी ने देखा, इस माधुर्य को सरस्वती किंकरी ने देखा, और राधा ने यहां से निकली, ऐसी तेजी से निकली है, सरस्वती देख रही है, ऐसे माधुर्य को देख रही है, और देखते देखते राधा रानी जाकर के निकटवर्ती संकेत कुंज में चली गई, सरस्वती यहीं पर है, और उन्होंने देखा कि भगवान भी उसी निकटवर्ती कुंज में आ गए, तो युगल किशोर ने निकटवर्ती कुंज में प्रविष्ट किया है। ये देखते हैं प्रबोधानंद सरस्वती अपने सिद्ध देह में, ये लीला स्फुरण होती है, और जब नेत्र खुलते हैं तो सरस्वती पाद अब अपने साधक देह में जब आते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि मुझे दोबारा वो राधा रानी की वो दृष्टि, जहां नेत्रों को वो अपने चरणों पर झुकाई हुई हैं, लजा रही हैं, शर्मा रही हैं, और किस प्रकार से चलते हुए तेजी से नूपुर की झनकार करते हुए निकटवर्ती कुंज में गई हैं, मुझे वो दृश्य कब देखने मिलेगा, क्या वो दिन दोबारा आएगा, मैं उसे वापस देखना चाहता हूं। तो 1 मिनट के लिए स्फुरणा होती है, 1 मिनट के लिए वो साधक देह में आते हैं। ये जो भाव अभी मैंने आप लोगों को बताया, सिमिलर भाव चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज बोलते हैं। थोड़े श्लोक मैं चैतन्य चरितामृत से लेती हूँ और आपको वो भाव सुनाती हूँ। कृष्णेरा दर्शन यदि पाया अचंबिते, नाना भाव विभूषणे हया विभूषिते। इसके पहले ये जो श्लोक ले रही हूं मैं, मध्य लीला से है, ये मध्य लीला। चैतन्य महाप्रभु और स्वरूप दामोदर दास बात कर रहे थे, स्वरूप दामोदर को बात कर रहे हैं, तो उसके पहले बहुत सारी बातें हो रही थी। तो चैतन्य महाप्रभु एकदम भाव में आ गए थे और स्वरूप दामोदर को कहा, कृपा करके राधा रानी के बारे में बताओ, उनका महाभाव क्या है, स्वरूप तुम मुझे फिर से बताओ, बोलो बोलो, बोलते जाओ, राधिका का प्रेम क्या है, अधिरूढ़ महाभाव क्या है। अधिरूढ़ महाभाव राधिकार प्रेमा, विशुद्ध निर्मल यैचे दशवाण हेमा। राधिका का प्रेम, अधिरूढ़ महाभाव, सच में सत्य तो है, ये विशुद्ध प्रेम है, ये निर्मल प्रेम है, और ये तो स्वर्ण से भी 10 गुना ज्यादा, हमारे यहाँ स्वर्ण को प्योर बोलते हैं ना, उसकी 24 कैरेट गोल्ड जब देखते हैं तो उसकी प्योरिटी मापते हैं, बोलते हैं उससे भी कहीं 10 गुना, ये स्वर्ण का प्योरिटी कुछ नहीं है, उससे भी कहीं 10 गुना ज्यादा कोई चीज पवित्र होगी उसको भी हरा देगी। ऐसी राधा रानी का प्रेम इतना शुद्ध विशुद्ध। कृष्णेरा दर्शन यदि पाया अचंबिते, नाना भाव विभूषणे हया विभूषिते। जब राधा रानी कभी भगवान कृष्ण का दर्शन कर लेती हैं तो उनके अंदर
नाना प्रकार के भाव विभूषित हो जाते हैं। क्या क्या भाव विभूषित हो जाते हैं? राधावासिया छे कभी किबा वृंदावनिया ताहा यादिया चंबीते कृष्ण दर्शन पाया। कभी कभी राधा रानी यमुना जी के किनारे बैठी हैं या वृंदावन में कहीं चल रही हैं, कहीं तो उन्हें कृष्ण दिखाई दे जाते हैं ऐसे अचानक। अभी दिखा ना यहाँ पर कृष्ण अचानक दिखाई दे गए, तो क्या क्या होता है उनके अंदर? देखी ते नाना भाव हय विलक्षण सेई वैलक्षणेरा नाम विलास भूषण। बहुत विलक्षण भाव उनके अंदर आते हैं, इसी का नाम कहते हैं विलास भूषण। ये जो नाना भाव, मतलब ये ऑर्नामेंट्स के जैसे, ये राधा रानी के श्रीअंग पर आने लगते हैं जैसे कोई ऑर्नामेंट, ऐसे ऐसे भाव। आगे कहते हैं क्या क्या भाव, क्या क्या ऑर्नामेंट से विलास भूषण? लज्जा हर्ष अभिलाष, लज्जा हर्ष अभिलाष संभ्रम वाम्य भय एत भाव मिली राधा य चंचल करया। एक साथ जब भगवान को देखी सामने तो पहले लज्जा हो गई, शर्म आने लगी, फिर अत्यधिक हर्ष, ओवरजॉयड, हृदय के अंदर आनंद ही आनंद, और मिलने की इच्छा, अभिलाषा, और फिर उसके बाद संभ्रम, और फिर मिलने की इच्छा तो हो रही है, ये भी अच्छा लग रहा है कि मुझे मिलने आए, लेकिन सडनली फिर मुंह से ऐसे सामने से दिखाना नहीं है मेरे को, रानी है ना ये, तो दिखाएंगे नहीं, तो वाम्य, हाँ मुंह फिर लेना। अंदर से तो लड्डू फूट रहे लेकिन बाहर से मुंह फुला लेना, मुंह फिर लेना। और भय और डर कि ये कैसे है, कहीं भी आ जाते हैं, इनको समझ नहीं आता, कोई देख लेगा तो। मैं आई हूं सुबह सुबह यमुना पर सरस्वती के साथ, कैसे है इनकी समझ भी नहीं आता, आगे पीछे पीछे कोई देख लेगा तो। एक तो अंदर में खुशी कि आगे पीछे पीछे देखो, मैं मतलब मुझसे कितना प्रेम करते कि आगे मेरे पीछे पीछे मेरे बिना रह नहीं सकते, और दूसरा कैसे है ये लंपट, पीछे ही पड़े हैं, कोई देख लेगा तो, कोई क्या सोचेगा, फिर मुंह फुला लेना, मैं तो इनको जानती ही नहीं हूं, कौन है पता नहीं इस प्रकार से राधा रानी के अंदर अलग अलग भाव आते हैं। मुखे नेत्र हय नाना भावेरा उद्गार एई कांत भावेरा नाम ललित अलंकार। अलग अलग भाव मुख पर आ रहे हैं, और इसी भाव को नाम दिया गया है ललित अलंकार। ललित अलंकार, ललित भाषी भूषित राधा देखे यदि कृष्णा दूने दूना मिली बारे हाय ना सतृष्णा। और जब राधा रानी के चेहरे पर ये सारे भाव आते हैं, सब ललित अलंकार आते हैं, तो कृष्ण उनको जब देखते हैं तो कृष्ण से रहा नहीं जाता, और जब कृष्ण को राधा रानी देखती हैं तब उन दोनों से रहा नहीं जाता। लोभे आसी कृष्ण करे कंचुक आकर्षण अंतरे उल्लास राधा करे निवारण। और जब कृष्ण उनको देखते हैं तो कृष्ण से रहा नहीं आता, पास आते चुनरी जैसी पकड़ने की कोशिश करते हैं, फट से चुनरी छीन लेती हैं, हटा लेती हैं। अंदर तो उल्लास से भरी है, लेकिन बाहर से कह रहे हैं बाहर से तो नहीं दिखा रही है, और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। बहिरे वामत क्रोध, बाहर से क्रोध है, वाम भाव है, भीतरे सुख माने, अंदर में बहुत सुखी, बहुत ज्यादा आनंद है। कुतमीत नाम एई भाव विभूषण, इस आभूषण का नाम है कुतमीत। और इस प्रकार से सुंदर सुंदर भाव
ओके, ये भी एक भाव है। कृष्ण वांछा पूर्ण हया करे पाणी रोधा, अंतरे आनंद राधा बहिरे वाम्य क्रोधा। भगवान जब आए हैं उनको छूने के लिए, तो राधा ने हाथ पकड़ के उनको पीछे कर रहे, हाथ पकड़ी है और हटा रही है। इसी बहाने हाथों से छू रही हैं। क्यों छू रही हैं? बाहर से तो क्रोध दिखा रही हैं, लेकिन अंदर में सोच रही हैं, छू तो लिया ना मैंने, कृष्ण की इच्छा तो पूरी हो जाने दो, उसको मेरे को छूने की इच्छा है ना, ठीक है मैं ही छू लेती हूँ उसको। तो कृष्ण आ रहे हैं छूने के लिए और हाथ से कृष्ण के हाथ हटा रही हैं, उसमें भी छू रही हैं। और क्या कर रही हैं? कृष्ण को प्रेम दे रही हैं, श्याम सुंदर को प्रेम दे रही हैं। बाहर से केवल क्रोध है, अंदर से तो बहुत 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 उल्लास है। व्यथा पाय करे ये ना सुक्षरोदना, ईशत हसिया कृष्णे करे न भर्त्सना। जानबूझ कर बाहर से रोने की एक्टिंग करती हैं, शुष्क ड्राई शुष्क रोदन, ऐसी एक्टिंग रोने की। सरस्वती कहां ले आए तुम, चलो यहां से, पता नहीं किसका मुंह देखना पड़ा सुबह सुबह को। मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ये समझता ही नहीं है, चलो यहां से। और जब वो और करीब आते हैं कृष्ण, तो रोने धोने की एक्टिंग करना और ऐसे बताना जैसे बहुत अफेंड हो गई हैं। और जब भगवान के जब भाव बदलते हैं, तो सरस्वती को देख करके तिरछी नजर से सरस्वती को देख करके मुस्कुरा भी देती है कि मुझे तो आनंद आ रहा है। और फिर सरस्वती के सामने डांट भी देती है कृष्ण को, जाओ यहां से, ये कोई तुम्हारी जगह है? यहाँ हम लोग आई है ना, स्त्रियां आई है ना यहाँ पर यमुना घाट पर, तो तुम्हारा यहाँ का काम है, निकलो यहां से, जाओ यहां से, सरस्वती इनको समझाओ। हमारे राज्य का कि क्या नियम है, जहां स्त्रियों का घाट है वहां पुरुष नहीं आते, इनको बोलो जाने के लिए यहां से। इस प्रकार से डांट डांट करके प्यार से, ए माता रसबा भावा विभूषणा, याते भूषित राधा हरे कृष्ण माना। इस प्रकार से अलग अलग ये भावों के अलंकार, इतने भाव, लज्जा हर्ष क्रोध प्रेम, मुस्कुराना, ऑफेंड करना, डांटना, हाथ पकड़ के पीछे कर देना, ये अलग अलग ये जो भावनाएं हैं, ये भावनाओं का ऑर्नामेंट डाल करके, भावनाओं के अलंकार डाल डाल करके श्री राधा रानी श्री कृष्ण को प्रसन्न करती रहती हैं। ये चैतन्य चरितामृत के राधा रानी के भाव डिस्क्राइब किए गए हैं। ठीक है, श्लोक नंबर 17। उजागरम न रसिक नागर संगरंग ही, कुंजोदरे कृतवती नुमुदारजन्याम, सुस्नापिता हि मधुनैव सुभोजिता त्वं, राधे कदा स्वपीशी मत्कर ललितांग्री। कहते हे राधे, रात्रि के समय कुंज भवन में रसिक नागर श्री कृष्णचंद्र के संग अमोद प्रमोद करते हुए आनंद पूर्वक सारी रात आपने जागरण किया है। ऐसा कब होगा? मेरे द्वारा भली भांति से स्नान करके आप निश्चित रूप से श्री कृष्ण के अधरामृत से सिंचित सुमिष्ट भोजन करके मेरे हाथों से चरणों का सम्मान प्राप्त कर सुखपूर्वक सो जाओगी। अब लीला आगे बढ़ती है। दोबारा ध्यान में गए, भावराज में गए, कुंज में दोनों जन हैं और सखी सरस्वती बाहर है। फिर सरस्वती ने आवाज लगाई है, राधे कहाँ हो? यमुना स्नान करना है और घर जाना है हमको, चलो। तो जब राधारानी को होश आया, कृष्ण भगवान को होश आया, अब कुंज से दोनों बाहर निकल गए। वो तो वहां से निकल गए चुपके से कृष्ण, और राधारानी फिर आई इनके सामने, सरस्वती के सामने। अब दोनों जन गए हैं यमुना में, स्नान कराया राधारानी को।
तो राधा रानी कृष्ण अमृत से सिंचित होकर के, एक तो दोनों काम हो गया ना, कृष्णामृत में राधा रानी को स्नान करना था, ठीक है ना, तो कृष्णालिंगन अमृत मिल गया पहले, उसके बाद सच में जाकर कृष्णामृत वहां पर स्नान किया है, और स्नान करके उसके बाद उनको घर लाया गया। घर लाने के बाद सरस्वती किंकरी कहती है तुम थक गई होगी बहुत, एक तो रात्रि भर भी लीला में थे, फिर यमुना पर जाकर के भी फिर लीला, फिर स्नान करके फिर आना, कहीं तुम कितनी थक गई होगी राधे, तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए प्रसाद ले आती हूँ। तो प्रसाद भी क्या, प्रसाद भी राधा रानी ऐसा वैसा कोई प्रसाद नहीं खाती, राधा रानी तो एक ही प्रसाद खाती है, कृष्णामृत, जो किशोरी जो भगवान ने चखा हो वही प्रसाद वो खाती हैं। तो नंदगांव से ये भी इंतजाम हुआ रहता है वहां पर, तो धनिष्ठा सखी और नंदा सखी नंदगांव से हमेशा रोज वहां पर कृष्ण का खाया हुआ पान, या कृष्ण ने कोई और प्रसाद लिया हो, कृष्ण ने जो अपने अधरों से चखा है ऐसा प्रसाद नंदगांव से धनिष्ठा सखी और नंदा सखी वो लेकर के यहाँ पर आ जाती हैं। अब राधा रानी स्नान करके श्रृंगार करके बैठी हैं प्रेम से, और सरस्वती किंकरी ने वो श्री कृष्ण का चखा हुआ प्रसाद अधरामृत मिश्रित थोड़ा सा मिष्ठान मीठा लेकर के स्वामिनी जी के सामने आई, आगे रखा और कहा स्वामिनी अब आप थोड़ा जलपान कर लो। स्वामिनी ने जलपान किया, सारी रात आप जागी थी स्वामिनी, आप जलपान करो। और जैसे ही स्वामिनी ने वो मीठा खाया, वो मीठा तो नहीं था, वो तो मीठा मतलब क्या था, वो तो कृष्ण की मिठास थी उसके अंदर। गुलाब जामुन दिया होगा कृष्ण कलर का शायद, तो गुलाब जामुन में वो कृष्ण का मिठास था। तो राधा रानी जैसे वो मिठाई खाई प्रसन्न हो गई और उस ख्याल में खो गई, और जितनी सखीगण थी वहां पर सब लोग राधा रानी का वो भाव देख करके बड़ी प्रसन्न हो रही थी, और सब सखियों ने सरस्वती की बहुत प्रशंसा करी कि सरस्वती तुम कितना सेवा करती हो राधा रानी का, तुम कितनी निपुण हो, राधा रानी को विश्राम भी करना है ये बात तो हम भूल ही गई, लेकिन तुमने कितना ख्याल करा, तुम इनको लेकर के जाओ और इनको अच्छे से विश्राम कराओ। फिर जलपान के बाद सरस्वती ने हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़ के और विश्राम गृह में स्वरचित सुखशैया पर ले गई, जहां पर उन्होंने अच्छा से सुखशैया बनाया था, वहां पर उनको लिटाया, लिटा करके उनके मन में कृष्ण की ही भावना हो, राधा रानी के मन में कृष्ण की ही भावना हो, इसी भाव से एक काले नीले रंग की, काले नीले पीले रंग की, सुनहरे रंग की रेशमी चादर ला करके राधा रानी को उठा दी, और फिर चरण दबाने लगी। चरण दबा करके जब चरण दबा रही थी तो राधा रानी को निद्रा आ गई, और जैसी निद्रा आ गई ये इनका जो ध्यान था ये टूटा, और ध्यान टूटने के बाद फिर से अगले श्लोक में चरण कहाँ है, मुझे वो चरण कहाँ मिलेंगे, मुझे वो फिर से वो चरणों के दर्शन करने, इस प्रकार से बोलने लगे। तो कल जब मैं भाव पढ़ रही थी, कल मैंने आप लोगों से वो भजन शेयर किया था, इसलिए शेयर किया था कि उसमें एक बहुत सुंदर सी एक लीला है पैर दबाने की। किशोरी मेरी ये अभिलाष पुराओ, किशोरी मेरी ये अभिलाष पुराओ, तुम पढ़ो सुभग सेज पर, तुम पढ़ो सुभग सेज पर, मोह से चरण चपाओ, किशोरी मेरी ये अभिलाष पुराओ। आगे ये तो ठीक है, किशोरी मेरी ये अभिलाषा तुम पूरी करो कि तुम सुभग सेज पर तुम सो जाओ, तुम लेटो वहां पर, और मैं तुम्हारे पैर दबाऊं, क्या और क्या करूं, मैं उंगली चट काऊ सुंदरी, मैं उंगली चट काऊ सुंदरी, तुम ही हर्ष बढ़ाओ। कह रही है कि पैर कैसे दबाऊं, पैर तो दबाऊंगी मैं तुम्हारा, जो है मसाज तो करूंगी मैं तुमको, लेकिन मैं
हे किशोरी, मैं तुम्हारी उंगली चटकाऊं। जब कभी मसाज करते हैं ना फीट का, टक 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 उंगली तोड़ते हैं, करते हैं ना, तो ये इतना सुंदर ये मुझे भजन लगा। मैं उंगली चटकाऊं सुंदरी, तुम ही हर्ष बढ़ाओ, किशोरी मेरी ये अभिलाष पुराओ, प्रेम सखी कह प्रशंसस, प्रेम सखी कह प्रशंसच, रिज रिज सुख पाऊं, किशोरी मेरी ये अभिलाष पुराओ, किशोरी मेरी ये अभिलाष पुराओ। कहते कि मुझे ये सेवा दे दो कि मैं आपकी पैर दबाऊं और फिर मैं उंगलियां चटकाऊं और आपके हृदय में बहुत प्रसन्नता हो, और मैं आपके गुण गा गा करके, आपकी प्रशंसा के गान कर करके मैं भी सुख पाऊं, आपको भी सुख दिलाऊं। इस प्रकार का ये भजन था। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हरि बोल, राधे राधे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, थैंक यू।